इस वक्त झारखंड के भवनाथपुर में बिशनपुरा गांव में मैं हूँ, जहां पर मेन जो लड़ाई है चुनाव का, वो लड़ाई है इंडिया गठबंधन और वर्सेस एनडीए गठबंधन है। यहाँ से भाजपा के उम्मीदवार हैं भानु प्रताप शाही, उसके बाद यहाँ जेएमएम के उम्मीदवार हैं और ये दोनों के बीच में मेन लड़ाई है। आखिर इस समाज में इस जगह पे क्या दिक्कतें हैं, लेकिन देखिए तमाम लोग हैं। ऐसे तो आपको दिखाई देगा कि ये सारे लोग जो है पट्टा इनका भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समस्या क्या है, समाधान क्या है, क्योंकि लगातार ये प्रधानमंत्री जब कल आए थे तो उन्होंने कहा था कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी और जो समस्या है उसका समाधान होगा। मैं सबसे पहले मानस जी आपके पास आना चाहता हूँ। ये आप यहाँ के हैं, ये प्रभार आपको यहाँ दिया गया है, आप घूमे हैं फिरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या मेन समस्या यहाँ है? देखिए, सबसे बड़ा जो समस्या है वो है यहाँ पे पलायन, रोजगार नहीं है। तो रोजगार के लिए जो इसके पहले थे उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। 2009 में विधायक थे, सबसे बड़ा एशिया का सबसे बड़ा क्रशर प्लांट यहाँ पे था और वो 2010 से बंद होना स्टार्ट हुआ और 2013-14 में वो बिल्कुल ख़त्म हो गया इनके कार्यकाल में, और इन्होंने कोई प्रयास भी नहीं किया। एक जाली उद्घाटन करा दिया कि यहाँ पर पावर प्लांट लगेगा और अभी बोल रहे हैं, जब लगातार हारते रहे विधायक, अगर हार भी जाता है आदमी तो जनप्रतिनिधि होता है। आप तो भानु जी का उठा के देखिए, विधानसभा में उन्होंने 3 बार उठाया है। और ये राज्य सरकार जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो वहाँ पे मामला फंसा हुआ है। सरकार को जमीन लीज करके लीज रिन्यूअल करना है सिर्फ, लेकिन वो सरकार इतनी निकम्मी सरकार है क्योंकि उनको हर चीज में बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, हर जगह रुपया चाहिए तब वो कोई काम होगा। चाहे म्यूटेशन का काम हो, चाहे आपको कोई भी, आप सीओ ऑफिस चले जाइए, म्यूटेशन हो, रसीद कटवाना हो, किसी तरह का काम हो, बिना चढ़ाए यहाँ कोई काम नहीं होता है। तो यह सबसे बड़ा इशू जो पलायन है, हर महीने कहीं ना कहीं से एक डेड बॉडी आती है इस 9 ब्लॉक में। देखिए, ये तो आरोप आपने लगा दिया, लेकिन एक उनका आरोप ये है कि सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद जब ये अलग हुआ झारखंड बिहार से, सबसे ज़्यादा दिन सरकार में आप रहे, आपके मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद आपके साथ में 2 स्टेट अलग हुआ, उस दोनों की स्थिति देख लीजिए और ये झारखंड की स्थिति देख लीजिए। नहीं, बिल्कुल सबसे ज़्यादा बीजेपी ने शासन किया। तो आप देखिए कि हर जगह रोड है कि नहीं, हर जगह बिजली है कि नहीं, वो भी तो देखिए ना। जहाँ तक इसका सेल कंपनी की बात करते हैं, तो जब उसका रिन्यूअल का टाइम होगा तभी ना रिन्यूअल होगा। रिन्यूअल तो ऐसा नहीं है कि 2014 में रिन्यूअल का ख़त्म हो रहा है तो हम 2010 में रिन्यूअल करा लेंगे, तो उस समय तो कोई इनिशिएटिव लिया नहीं। अभी जब आदरणीय विधायक जी ने 2 बार उठाया तो वो बोकारो हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, उसको उद्योग मंत्री का जवाब देना था, मिथिलेश ठाकुर ने जवाब दिया था। वो बकायदा वीडियो है, मैं ऐसी कोई बात नहीं बोल रहा, वो विधानसभा के रिकॉर्ड में है। तो ये तो सरकार को देखना चाहिए ना, सरकार को करना चाहिए। मतलब आपको मौका मिलेगा तो इसको समाप्त कर बिल्कुल, हम अगर बीजेपी आएगी तो ये सेल जो हमारा है, जो सबसे बड़ा यूनिट था यहाँ का, उसका प्रयास होगा कि जितनी से जल्दी हो सके वो खुले, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिले और किसी को यहाँ से जाना नहीं पड़े। कल मोदी जी ने भी यही बात बोली है कि हम पूरा सोन कन्हर सबको मिला के ऐसा कर देंगे कि कोई यहाँ से पलायन नहीं करेगा। ये संभव है? जी, उनके यहाँ के रहने वाले हैं? जी, नहीं जी, हम यहीं के बिशनपुरा के रहने वाले हैं। और आदरणीय मोदी जी ने कल बोले हैं कि यहाँ पे जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो बाकायदा यहाँ पर पलायन रोकने के लिए जो भी होगा वो अच्छा कदम उठाएंगे। और माननीय विधायक भानु प्रताप शाही जी ने उनसे आग्रह भी किया है, आवेदन भी किया है कि जिस तरह से आपने सोन नदी में हम लोगों को पुल दिया है, जिस तरह से दोनों सिंचाई योजना के लिए बहुत सारा जलाशय के लिए योजना चलाए हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2018 में मंडल डैम का उन्होंने उद्घाटन किया था, आज तक नहीं बन पाया है। जी, उसका तो मुझे जानकारी नहीं है,
उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, बट बशर्ते माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी योजना चलाया है हमारे यहाँ भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में, मैंने तेजी से वो योजना चल रहा था रघुवर सरकार में। जैसे ही हेमंत सरकार आई, वह सोन नदी से पाइपलाइन उठा करके जो पानी हम लोगों के क्षेत्र में आना था वह पूरी तरह से हेमंत सरकार में रुक गया है। जी जी। मैया योजना हेमंत सरकार की एक बड़ी योजना है जिसकी चर्चा है। इसके काट में आप लोगों ने गोगो दीदी योजना लाया है, कितना कारगर होगा? गोगो दीदी योजना हमारी जब झारखंड में बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी, गोगो दीदी योजना ये तो हमारे सरकार बनने के बाद है, ठीक है। और अभी मैया योजना जो सरकार अभी जस्ट 2-3 महीना और सारे विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन को बंद कर दिया। मैं जा करके देखा तो 6-6 महीना 9-9 महीना अभी तक वृद्ध लोग को पैसा नहीं मिला है। ये मैया योजना सिर्फ प्रलोभन है, लॉलीपॉप है, लॉलीपॉप। अच्छा, लॉलीपॉप है जी। तो आप जो दे रहे हैं वो क्या है? लॉलीपॉप मेरा नहीं है। अभी तो 5 निश्चय योजना आपने दिया है जनता के बीच में, जी। वो भी तो लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप नहीं। अरे तो अभी माननीय प्रधानमंत्री का जो योजना अभी हुआ हमारे भवनाथपुर क्षेत्र में स्टील प्लांट का, और जो 18 से 49 वर्ष के जो लड़कियां हैं, बहनें लोग हैं, उनको 2100 रुपया, जो 60 से ऊपर माताएं बहनें हैं जो वृद्धा पेंशन लेते हैं 1000 प्लस 2000 मिलेगा। लेकिन इतनी जो आप योजनाएं सामने रख रहे हैं, पैसा आएगा कहाँ से? इसके लिए व्यवस्था सरकार मोदी जी खुद बिना तो सोचे सब जी ने तो कहा था 15 लाख भी मिलेगा, नहीं मिला। नहीं 15 लाख तो मिला क्यों नहीं? घर घर शौचालय मिला, आवास मिल रहा है, पीएम आवास 15 लाख है तो, और पीएम किसान मिल रहा है, और तमाम तरह के मोदी जी का लाडली योजना चल रहा है। और अभी तमाम मोदी जी घोषणा की जो हमारे माताएं बहनें हैं जो उनके लिए 21,000 रुपया का घोषणा किए गए हैं। इस बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, सही बात है ना? 500 रुपया में सिलेंडर आपको मिले, लगता है कि 500 रुपया में सिलेंडर मिलेगा? अभी 1100 रुपया सिलेंडर है। जी मिलेगा। मिलेगा जी। कैसे मिलेगा, कौन देगा? मोदी सरकार देंगे। अच्छा, मोदी जी देंगे। जी। तो मोदी जी ने भी कहा, कल अनाउंसमेंट किया कि 500 रुपया में हम देंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि 2 फेस्टिवल में 2 सिलेंडर फ्री। जी देंगे। तो ये क्या काउंटर है? जेएमएम का काउंटर है ये? मतलब आप जेएमएम में दिया तो आपने उसके अगेंस्ट में ये लेकर आए हैं? जी नहीं, ये मोदी जी का प्रण है, काउंटर नहीं है। और मोदी जी जो कहते हैं वही होता है। अच्छा, तो जैसे में मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। बोले मोदी जी तो बहुत जी का बोले थे, क्या आपको लगता है सभी बात पूरे हो गए? लगभग तो पूरे हुए। जैसे में जैसे आवास बोले थे, आवास सारे लोगों का हो गया। कहाँ न कहाँ अभी तो वो लोग अभी 21 लाख आकर लगा हुआ है, जो हेमंत सोरेन रोक के रखा था अपना अबुआ आवास के चक्कर में। हम लोगों का पीएम आवास बंद कर दिया था। कहना है कि पैसा नहीं मिला, इस वजह से नहीं दे पाए। केंद्र से तो पैसा बहुत बार लौट कर चला गया है, इनका एनओसी नहीं देने के कारण। ये तो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का मास्टर हैं। ये तो ऐसा फर्जी ये शिलान्यास भी कर चुके हैं कि उनको देख के हम लोगों को हंसी छूटता है। हमारे टाउनशिप में पावर प्लांट का शिलान्यास कर दिए थे हेमंत सोरेन जी, और आज तक बना नहीं, जबकि 5 साल वही रहे। तो दूसरों पर आरोप प्रधानमंत्री जी भी किए थे 2018 में, अभी तक नहीं हुआ, डैम नहीं बना दिया। नहीं, वो तो यही सरकार ही रोक के रखा है। सरकार तो 19 में बनी ना, तो 19 में बनी सरकार, 18 में की थी, 19 में ये बने। अब जब ये आए तो रोक दिए, पूरा कार्य अस्थिर कर देते हैं। आप बाबा यही के हैं रहने वाले? सर, क्या दिक्कत है यहाँ? दिक्कत कुछ नहीं है। कहने का मतलब है कि रघुवर जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में महिलाओं के नाम से 1 रुपया रसी होता था जमीन। अच्छा, हाँ है। और वो सरकार जो है ये हेमंत सरकार उसको बंद कर दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी मैंने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए जो 1 रुपया में होता था सर रजिस्ट्री, ये बहुत बड़ा मैंने फायदेमंद योजना था, सरकार ने इसको बंद कर दिया। अच्छा, तो चाहते हैं कि 1 रुपया में ही हो? एकदम होना चाहिए। तो सरकार पैसा कहाँ से लाएगी? सर देखिए, पैसे कमी नहीं सरकार के पास, सरकार की योजना है, सरकार के पास फंड है, बहुत पैसे कमी नहीं है। बहुत से कल खदान है, बहुत से मात्रा में है हमारा झारखंड में है। अभी जो मोदी जी ने कल अनाउंसमेंट किया, किन किन बातों पर आपको यकीन है कि ये मिल जाएगा? देखिए, चुनाव है और चुनाव को जो घोषणा होती है सर ना, तो बहुत से तो वादे पूरे होते हैं, कुछ वादे नहीं पूरे हो पाते हैं। ऐसा कुछ कारण कुछ होता है, इसे कारण तो ना। लेकिन बहुत सी योजनाएं जो है मोदी जी का कार्यक्रम
अच्छा है, बहुत सुंदर है। आपको भी लगता है? जरूर जरूर। यहाँ क्या समस्या, मेन समस्या पानी की दिक्कतें हैं? हाँ, यहाँ पर बहुत तरह की समस्या है सर। जैसे कि भी पानी टंकी जो बन रहा है, अभी तक नल जल का कहीं किसी तरह का कोई पानी देवे ही नहीं किया गया। केवल धाजा खड़ा है इस तरह से, और बाकी पानी के लिए बहुत लोग, अभी देखिए धूप में अभी इतना पानी के लोग तरस रहा था कि मैं अपने गांव टोला मुहल्ले में अपना मैं समरसेबल चालू करके और पानी लोगों को अगल बांटता था कि भाई जाकर पानी पियो। और क्या दिक्कत है यहाँ? और यहाँ दिक्कत क्या है, जब तक थी रघुवर सरकार की जब राज्य था मोदी जी के, उस समय बहुत विकास हुआ। हाँ, लेकिन अभी 5 साल से जो ये हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कर रहे हैं, ये आप यहीं के हैं, आपको तो लगता है? तो हरियाणा से। आप भी घूमने आए यहाँ? हाँ, हरियाणा और यहाँ की अगर तुलना करें तो कौन बेहतर है? सबसे बेहतर तो बीजेपी है, क्योंकि नहीं, मैं अब राज्य की बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। राज्य हरियाणा ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। आप कहाँ से? यहीं से हैं? हाँ, बिशनपुरा से। राहुल सिंह। राहुल सिंह जी, क्या स्थिति है बिशनपुरा का? मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की समस्या पूछ रहा हूँ। जी जी। यहाँ पे बहुत अच्छा जो माननीय विधायक जो भानु प्रताप शाही के द्वारा जो कार्य किया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, और आगे भी जो कुछ काम बच गया है वो उस पर लगातार प्रयासरत है, और वो आगे भी कार्य होगा। जैसे क्या रह गया, क्या छूट गया, क्या बाकी रह गया, क्या इन्होंने किया? गली में जैसे हम लोग का पीसीसी सोलिंग, हाँ, पीसीसी का जो भी वो छूट गया। जो गली का जो रास्ता है, मेन जो मुख्य सड़क का जो भी कंसर्न था वो सारा पूरा हो चुका है ना। थोड़ा बहुत कुछ भी जो गली का और गांव का कुछ मुख्य सड़क वगैरह बाकी है, वो भी आगे जो है विधायक जी, माननीय विधायक जो हैं वो प्रयासरत हैं, और निश्चित तौर पर जो उनका नियत है, साफ नियत के द्वारा वो जो कार्य कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो पूरा होगा। ये बिशनपुरा गांव है। आप लोग यहीं के हो, रहने वाले? जी। आप नहीं हो यहाँ के? यहीं के हैं। तो भाग क्यों रहे हो? भागेंगे ये बता, क्या दिक्कत है यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं ना, सब कुछ ठीक ठाक। अब ठीक है। रोड बनना है तो ठीक है। ये वाला रोड बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है। ये रोड का क्या नाम है? रमना जो है, रमना मेन रोड। अच्छा, वो बन जाएगा? हाँ, ये जल्दी बन जाएगा तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, और क्या दिक्कत है? और ऐसे तो उतना दिक्कत नहीं है, अब सब क्या कहा जाए। आप पढ़ाई करते हो? हाँ, किस क्लास में? अभी हम बीए में हैं, बीए फर्स्ट ईयर। यहाँ है पढ़ने उड़ने का कुछ? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ 10th क्लास तक है। और हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता है? बाहर जाना पड़ता है। एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ नहीं है, और लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है पानी की, रोड की, सड़क की। ये लोग चाहते हैं कि ये बन जाए, चाहे कोई भी जीते, ये काम होनी चाहिए, और ये मूलभूत ज़रूरत है। और इसको अगर कोई भी पूरा करता है तो उसके लिए ये सरकार लगातार, जिनकी सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया है और इंडिया गठबंधन ने भी वादा किया है। अब जनता को तय करना है कि आखिर वो किन के पक्ष में है और किन की बातों पर उनको यकीन है। ये तब संभव होगा जब चुनाव हो जाएंगे, वोट हो जाएंगे और 23 तारीख को गिनती हो जाएंगे। मैं एक जगह और ले चलता हूँ जहाँ से और भी लोगों से बात करूँगा कि आखिर बिशनपुरा जो भवनाथपुर लोकसभा में है उसकी समस्या क्या है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं बिशनपुर में हूँ जो भवनाथपुर विधानसभा में है। यहाँ मुख्य लड़ाई दो लोगों के बीच में। ये देखिए जनता, ये ग्रामीण बाजार है जहाँ से आपको लोग हरी सब्जी खरीदने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। सर, आपका क्या नाम है? शंभू पासवान। शंभू पासवान जी, अगर भवनाथपुर में ये पड़ता ही है? नहीं, हम विश्रामपुर में हैं। अच्छा, आप विश्रामपुर में हैं, लेकिन अगर सटा हुआ इलाका है, अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ की क्या मेन समस्या है? चुनाव का नहीं, लोगों की समस्या, स्कूल की समस्या, बिजली की, पानी की, रोजगार की, क्या समस्या है? मुक्त शिक्षा और रोजगार है। तो कैसे पूरा होगा? ये लगता है कि जो लोग वादे करते हैं, नेता आते हैं चले जाते हैं, वो भाई इसके लिए तो भाई इसके लिए नहीं जानते हैं। आप यहीं के हैं बाबा? यही नदी पार होके दौन करा के हो। क्या दिक्कत है? का दिक्कत है? जौन हमन करत है, रगड़त है, तो रगड़त खाती के माई बाप बा दुनिया में। तो झूठ बोलूँ हजूर, आवत बा ऊपरे से तो यहीं सभी
होइए जात बानी आधा ले बेसी बंटवारा वो नहीं हो जा रहा बा तो हमरा जौन मिलत बा 2 किलो 3 किलो उहे भरने बा और का हमन के बा तो 3 किलो से पेट तो भरेगा नहीं। कहाँ से भरेगा और का हम लोग का यहाँ और क्या दिक्कत है? और का दिक्कत है और नहीं, और खेती गृहस्थी हम लोग करिए रहे हैं, किसानी है ही है तो करिए रहे हैं, अपना है तो ऊपर वाला के देगा। यहाँ तो 20 गो आते हैं 20 गो जाते हैं कि ये में दीजिए में दीजिए तो किसको बनाए? सबको तो वही करता है तो मतलब सोच के दीजिएगा। सोच के नहीं देव तो का इसी दे। हाँ? बिशनपुर का एक छोटा नोच के दे दिए तो क्या करेंगे? हम तो सोच के आपको दे देंगे, वो जाएगा कि नोच के ले लो 5 बरस क्या करेगा? तो क्या वही तो क्या होगा? वही किसान के लिए तो वही है बाबू, हम तो सोचिए के देंगे, ऐसा बात तो नहीं है। बच्चा बाल बच्चा है आपका? हाँ ये किसानी फिसानी करलन, ये ईटा सीटा मोर मसाला टेकावला नाव का करला तो का करूँ कि सिमर सार्जन बढ़ाल है और का दिक्कत है? नहीं, आप सही करते हैं, दिल से कह रहे हैं आप। हाँ तो दिल से नहीं कहूँ तो इसी फकर से कहूँ कि हमारे बेटा एगो इंजीनियर बा, एगो फैक्ट्रियर बा, एगो भाई अथी में बानी ईटा सीटा केकरो महाजन के बालू माटी कर रहा है, खा रहा है और क्या करेंगे हम? अच्छा, आपका क्या नाम है? गणेश पासवान। गणेश पासवान जी, बड़ा अच्छा लगा मुझे अभी तक में। इन्होंने जो कहा दिल से कहा, जो सच बात था उन्होंने सामने रख दिया। आप लोग क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, घर पे रहते हैं। नहीं कुछ भी नहीं कर रहे घर पे। मैंने किसान पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लेके 10 तक 10 तक बस। और यहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है? है। आगे क्यों नहीं पढ़ा आपने? नाम एडमिशन करा के छोड़ दिया मैं। अच्छा, एडमिशन करा करके छोड़ दिया। देखिए, मूलभूत जो लोगों की समस्या ये है, बाजार करने आए, सब्जी खरीदने आए हैं। हाँ अभी चुनाव है, चुनाव में सब लोग आपके पास आते होंगे कि भाई हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दो। क्या लगता है इस बार क्या इधर भवनाथपुर के क्या स्थिति है? भवनाथपुर के तो हम यहाँ अथी अथी में पड़ीला तो आप लोग सब इधर आते हैं मार्केट करने? यही जखाना है। अच्छा, बगले में बगले में है। आपकी क्या समस्या है आप लोगों के इधर का? अब अभी खुना कैसे कह दूँ कि केकरा दे दे? ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप किसको वोट दे दीजिए। क्या लगता है किसका इस बार समय है, किसका पलड़ा भारी है? अभी भारी क्या कह दूँ कि भारी क्यों करवा? अच्छा, नहीं, आप लोग क्या करते हैं? हम लोग व्यवसाय है। अच्छा, क्या काम है आपका? व्यवसाय काम करते हैं, जैसे में जो दुकान का। अगर आपसे पूछे, आप यहीं रहते हैं यहीं पे, यहाँ पे जो मेन समस्या है वो क्या है? क्या लोगों को लगता है ये अगर बन जाए तो ये बिशनपुरा क्या ठीक हो जाएगा? बिशनपुरा का क्या मेन समस्या है, क्या दिक्कत है बिशनपुरा में? ठीक है, सबका ठीक है, सब ठीक है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ना यहाँ पानी है, ना रोड है, ना सड़क है। बोला देख लीजिए रोड कैसा है। आप बोलते हैं सब ठीक है। रोड तो है ही नहीं है तो। रोड तो है ही नहीं। नहीं, रोड नहीं है। तो आप तो बोले कि सब ठीक है, अभी बोलते हैं रोडें नहीं है। क्या रोड तो है ही नहीं है तो आप ही तो बोले कि नहीं सब कुछ ठीक है। तो सब कुछ क्या कहेगा? ठीक है, ये है तो रोड है, ठीक है। आपका क्या नाम हुआ? उदय प्रसाद गुप्ता। उदय प्रसाद गुप्ता जी, क्या माहौल है अभी यहाँ चुनाव का? यहाँ पर मैं किसी के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, क्या लग रहा है यहाँ माहौल? देखिए अभी लड़ाई तो दो तरफा है। किसके किसके बीच में? छोटे राजा और भानु में। छोटे राजा कौन है ये? छोटे राजा पूर्व विधायक हैं। उम्मीदवार है। हाँ। और दूसरा भानु प्रताप शाही। तो दोनों के बीच की लड़ाई है। हाँ। कौन किस किस पार्टी से है? यहाँ भानु जी है बीजेपी से और छोटे राजा तीर धनुष से, जेएम से। हाँ। मतलब ये लड़ाई दोनों के बीच में है। बात विचार स्वभाव और नेचर से अगर पूछे दोनों में कौन बेहतर है तो काम करने में तो भानु है। यहाँ ब्लॉक बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, थाना बनवाए, मैंने बिशनपुरा का काम भानु जी ने किया है।
छोटे राजा भी यहाँ विधायक रहे। वो एक बार विधायक बने थे लेकिन काम यहाँ पर कोई उनका नहीं है। देखिए लोग अपनी अपनी समस्या का आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं? हम दिल्ली में रहते हैं। अच्छा दिल्ली में रहते हैं, यहाँ वोट देने आए हैं। यहाँ सबसे बेहतर नेता कौन है? सबसे बेहतर नेता तो पहले तो मैंने इसे राजे बचा थे। हाँ पहले राजे बचा थे। अच्छे राजा थे। हाँ। और अभी भानु है। अच्छा अभी भानु जी। यहाँ आप क्यों चले गए दिल्ली कमाने के लिए? दिल्ली कमाने के लिए गए, रोजी रोजगार मिलेगा तब यहाँ करेंगे। यहाँ रोजी रोजगार नहीं मिलता क्या करेंगे? आप लोग बाहर नहीं जाएंगे कमाने के लिए? नहीं कमा समस्या है कि यहाँ रोजगार नहीं है। हम लोग को मान लीजिए कि कुछ काम होगा तब नहीं यहाँ पर काम करेंगे। हम तो मान लीजिए कहीं बाहर जाएंगे। तो आपके जैसा बहुत लोग होंगे दिल्ली में कमाने गए होंगे। बहुत लोग हैं। हाँ। तो आप लोग जब वोट देने के लिए यहाँ आ गए हैं तो बात नहीं करते नेताओं से कि भाई रोजगार दो, हम लोग क्यों जाएंगे वहाँ? रोजगार जैसे बोले हैं कि जैसे जीतेंगे तो देंगे और नहीं जीतेंगे तो भाई कहाँ से कोई मिलेगा। और वैसे मेरे पहले दिए हैं, कॉलोनी हुआ है। ये बात नहीं है कि नहीं हुआ है। ये बिशनपुर है, ये छोटा सा कस्बा है बाजार बिशनपुरा। ये बिशनपुरा है और भवनाथपुर जो है इसका विधानसभा है। यहाँ छोटा सा बाजार है, अगर आप देखें तो आपको दिखेगा ये छोटा सा बाजार में गांव के लोग आते हैं, यहाँ पे अपना सब्जी खरीदते हैं और चले जाते हैं। यहाँ जो मेन समस्या है वो पानी की है, सड़कों का है और रोजगार का है। कुछ लोग यहाँ पे हैं जो दिल्ली कमाते हैं और चुनाव में वोट करने के लिए आए हैं, लेकिन इन्होंने ये कहा कि कोई भी आ जाए ये समस्या दूर नहीं होगा, क्योंकि जो नेता हैं उनके पास उतना विज़न नहीं है और ना ही वो चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब चुनाव होगा, चुनाव के जब परिणाम आएंगे तो किन को पसंद करेगा और किन को नहीं पसंद करेगा, ये जनता को खुद को तय करनी है। बिशनपुरा से कैमरामैन विजय के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।